सबसे पहले तो अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। इस टाइप से अगर आपके सामने आता है तो आप एस्केप के द्वारा बैक जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में अपनी किसी और की कंपनी ओपन है, तो अपन अपनी कंपनी ओपन करना है, तो इसे क्लोज करना रहेगा। तो क्या करेंगे, बंद करने के लिए अल्टर F1, कीबोर्ड से आप अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब कि सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। अपन को सेलेक्ट कंपनी नहीं करना, क्योंकि अपन न्यू वर्क करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपन यहाँ पे क्रिएट कंपनी करते हैं। एंटर किया। अब यहाँ पे अपन कंपनी बनाते हैं। ये हमने कंपनी बना दी, ठीक है। इसके बाद एंटर करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन आप सभी को फिल करनी है। जब आप यहाँ पे जॉब करेंगे तो हमें से डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए से ऑल कर देते हैं इसे, तो एक्सेप्ट हो जाएगी। खुशी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक। आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट। तो आप कैपिटल यानी कि पूंजी लगाएंगे। तो कितनी पूंजी लग रही है आपके बिजनेस में, 6 लाख। तो पहले उसका लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाते हैं, किससे, ALC। तो किस नाम से लेजर बनेगा, कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट। एंटर करेंगे। अंडर में ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। एंटर करेंगे, आप इसको सेव कर देंगे, ठीक। बैक जाएंगे एस्केप के द्वारा। अब वाउचर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, भी। तो अपन भी प्रेस करते हैं। अब किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीव्ड वाउचर, मतलब F6, या फिर आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे वाउचर्स होते हैं आपके, जो कि हमने पहले भी बताया है। तो अपन जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल की एंट्री कहाँ की जाती है, रिसीव्ड वाउचर में। तो आप यहाँ से रिसीव वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो में क्या आएगा आपका, कैपिटल, कितने रुपए, 6 लाख। बाय में कैश। एंड नरेशन लिखें, आ जाएगा लिखना, ठीक है। बीइंग स्टार्ट इज बिजनेस विथ कैश। एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब माल खरीदा है, ठीक है। तो कौन सी एंट्री होगी, ये नगद, मतलब खरीदा है तो परचेज की तो होगी ही होगी। साथ में उधार है या नगद है कैसे पहचानेंगे, ना ही उसमें नगद वर्ड है और ना ही उसमें पर्सन का नाम है, तो कुछ भी मेंशन नहीं किया उसमें। तो कौन सी एंट्री हो जाती है, नगद की, ठीक है। तो अपन खरीद रहे हैं, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज। तो किस वाउचर में एंट्री होगी, परचेज वाउचर में। तो यहाँ से आप ये परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, नेम ऑफ आइटम। तो अपन यहाँ पे 2Y में एंट्री कर रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से, एस वाउचर। ये इनवॉइस में थी, अपन यहाँ से एस वाउचर करेंगे। एंटर। आपका क्वेश्चन क्या है, माल खरीदा कितने रुपए, 5,000, ठीक है। माल खरीदा है 5,000 रुपए का। तो आपने नगद माल खरीदा है, माल आपके पास आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। और जो जाता है उसे क्या करते हैं, 2। तो 2 में क्या आएगा, कैश। सी प्रेस करेंगे आप तो कैश आ रहा है। एंटर, कितने रुपए, 5,000। एंटर। बाय में क्या आएगा, परचेज। क्यों, क्योंकि माल आपके पास आ रहा है, तो जो आता है उसे बाय करते हैं। तो पी प्रेस करेंगे बट परचेस नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उसका लेजर ही नहीं बना। तो लेजर कैसे बनाएंगे, अल्टर प्लस सी। अब अपन ने कैपिटल का ALC से क्यों बनाया था, क्यों, क्योंकि वहां पे अपन गेटवे ऑफ टैली पर थे। तो जब अपन गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं तो वहां से सारी शॉर्टकट कीज यूज हो जाती हैं, तो वहां की शॉर्टकट की अलग होती है। लेकिन अब अपन कहाँ है, वाउचर एंट्री में।
तो यहां से फिर कैसे बनेगा लेजर? अल्टर प्लस सी। तो अल्टर सी करते हैं। परचेज अकाउंट अंडर में कहा जाएगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर में कहा जाएगा? परचेज में। ठीक है, परचेज अकाउंट एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद माल खरीदा। क्लियर है? एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधे से माल खरीदा 6,000 रुपए का, उसमें पर्सन का नाम है, तो कौन सी एंट्री हुई? उधार। तो किस बाउचर में होगी? परचेस में। कोई सी भी एंट्री हो आपकी माल खरीदने की, उधार, नगद, पेमेंट आपने नेट बैंकिंग द्वारा किया हो, परचेस में ही एंट्री करनी है। और हमने ये भी बताया है कि जब भी आप परचेस की एंट्री करते हैं तो हमेशा आपको बाय में परचेस ही करना है, बाय में। बस टू की कंडीशन चेंज हो जाती है। अब कौन सी कंडीशन चेंज होगी? क्वेश्चन में दिया होगा। नगद है तो टू में कैश, उधार है तो टू में पर्सन का नाम, और बैंक द्वारा भुगतान है तो टू में बैंक। बाय में हमेशा परचेस ही रहेगा। ठीक, तो पर्सन का नाम है तो पर्सन के नाम का लेजर नहीं बना, तो अल्टर सी से बनाए, अल्टर सी किया। राधे इस अकाउंट लिखते हैं एंड एलाइज में आप इसकी शॉप का नाम, मोबाइल नंबर या जो एड्रेस होता है या फिर जो भी आपको डाला दूसरा कुछ नाम हो उसका वो डाल सकते हैं, जिसे अपन उपनाम बोलते हैं। एंटर। अंडर में ये कहां जाएगा? सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, एंटर। उसने अपने कुछ टाइम पीरियड वगैरह नहीं दिया कि मतलब कितने दिन में अपने लौट आने, कुछ भी नहीं दिया, तो अपन इसको नॉर्मली एंटर कर देते हैं। मेलिंग डिटेल्स में ये जिस पर्सन से आप उधार माल खरीद रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे यहाँ पे, एंटर करके इसको सेव करेंगे। कितने रुपए? 6,000। एंटर। न्यू रिफरेंस देंगे आप यहाँ पे, एंटर। बाय में क्या आएगा? परचेज। जैसे आपको पता नहीं है कि बाय में क्या करना, एंटर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक परचेज ले लेगा। ठीक है, एंटर। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट, या तो आप पर्सन का नाम लिख दें, क्रेडिट लिख दें, एंटर करेंगे। ठीक, और एक्सेप्ट कर देंगे तो आ जाएगा आप सभी को। यस मैम, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माल खरीदा भुगतान फोन पे द्वारा किया है, तो अब आपके पास रुपए तो जा रहा है, पर किसके द्वारा जा रहा है? बैंक से। बैंक के द्वारा जा रहा है, बैंक से जाएंगे, कटेंगे आपके रुपए, तो जो जाएगा उसे टू, तो टू में क्या आ जाएगा? बैंक। पर उसका लेजर नहीं बना, तो क्या करेंगे? अल्टर प्लस सी, बैंक अकाउंट। अंडर में कहा जाता है? बैंक, बैंक अकाउंट में। ठीक, इसको सेव कर देंगे हम, यहाँ से कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं। कितने रुपए? 8,000। ठीक है, बाय में परचेज, क्योंकि माल आपके पास आ रहा है, एंटर करके सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौरव से नगद माल खरीदा है 7,000 रुपए का, उसमें गौरव का नाम भी मेंशन है और नगद वर्ड भी है, तो कौन सी एंट्री हुई है आपकी? नगद। ठीक है, तो आप यहाँ पे माल तो खरीद रहे हैं पर नगद रुपए भी दे रहे हैं आप उसे, तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। तो टू में क्या आएगा? कैश। कितने रुपए? 7,000। एंटर। बाय में परचेज, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इतनी सी एंट्री थी। अब अपन बैक चलते हैं, बी प्रेस करेंगे बैलेंस शीट के लिए। अधिकतर स्टूडेंट की सही है क्योंकि हमने चेक की थी, सही है, सभी ने चेक की थी। इसका तो अपन फिर बैक चलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, पी प्रेस करेंगे, सही है। यहाँ पे आपको आपका नेट लॉस बता रहा है, नेट लॉस 26। चलिए, इतना आया आप सभी को। अब जैसे कि अपन ने बैंक का लेजर बनाया था, हमें उस लेजर में बैंक का नाम डालना है। कैसे डालें? अब हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, और आपको लेजर में सुधार करना हो